वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीबीए थर्ड सेमेस्टर के इंडियन इकोनॉमी से यूनिट 1 का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। The economies involves all production and consumption। इकोनॉमीज में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, रिलेटिव एक्टिविटीज़ एज वेल एज द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। एक कंट्री में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। एन इकोनॉमी इज़ ऑफन, एक इकोनॉमी है साइनोनिम ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम का। इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इंक्लूड होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड्स होता है, एज वेल द लेबर और लेबर भी, एंड कैपिटल रिक्वायर्ड, जिसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन के लिए। फैक्टर्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, और उसको आउटपुट किया जाता है, आउटपुट करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। इकोनॉमीज इज़ अ सोशल साइंस, इकोनॉमीज एक सोशल साइंस है, कंसर्न विद द प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्शन से कंसर्न किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। इट स्टडीज़ हाउ इंडिविजुअल्स, ये रियलाइज़ करता है, स्टडी करता है कि एक इंडिविजुअल और बिजनेस और गवर्नमेंट्स एंड नेशन, एक नेशनल कैसे बनाता है या कैसे एलोकेट करता है रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड देयर वांट्स एंड नीड्स, वो अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कैसे रिसोर्स को एलोकेट करता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स होते हैं मेनली, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फार्म मेक डिसीजंस। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और कोई फार्म कैसे डिसीजन मेक करता है, डिसीजन लेता है। दिस इंडिविजुअल्स कैन बी आ सिंगल पर्सन, ये इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन हो सकता है या हाउस होल्ड हो सकता है, एक पर्टिकुलर छोटा बिजनेस हो सकता है, या तो एक गवर्नमेंट एजेंसी हो सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्राइज टू एक्सप्लेन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है हाउ एन वाई डिफरेंट गुड्स आर वैल्यूड डिफरेंटली, कि कोई प्रोडक्ट कैसे कैसे उससे वैल्यूड किया जा सकता है। हाउ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स मेक फाइनेंशियल डिसीजन, कैसे डिसीजन लेता है एक इंडिविजुअल। एंड हाउ इंडिविजुअल्स बेस्ट ट्रेड, वो कैसे बेस्ट ट्रेड करता है, कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद वन अदर, एक दूसरे के साथ कैसे वो कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज़ एन ओवरऑल इकोनॉमी ऑन बोथ ए नेशनल एंड इंटरनेशनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका दोनों चीज़ों को स्टडी करता है, एक नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे। इट फोकस एन इंक्लूड आ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल रीजन, एक जोग्राफिकल रीजन पे फोकस करता है। एक कंट्री, एक देश में, एक कंटिनेंट और इवन द होल वर्ल्ड, एक कंट्री में और एक पूरी दुनिया में। टॉपिक्स स्टडीज़ इंक्लूड फॉरेन ट्रेड का स्टडी किया जाता है, गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का स्टडी किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को देखा जाता है, द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्री में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है उनको देखा जाता है, एंड इंटरेस्ट रेट्स, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, द ग्रोथ ऑफ टोटल प्रोडक्शन, और उसका टोटल प्रोडक्शन क्या है, आउटपुट क्या है, एज वेल
रिफ्लेक्टेड बाय चेंजेस, उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो उसका कितना है, जिसे जीडीपी बोला जाता है शॉर्ट में। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे अभी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ब्रॉडर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा है तब इकोनॉमिक ग्रोथ है। डेवलपमेंट इज टेकन टू मीन, डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस चेंजेस, और जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ग्रोथ वनली, सिर्फ ग्रोथ ही होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब। क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज, वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज आ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, जबकि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज डिफाइंड इन पॉजिटिव टर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है पॉजिटिव टर्म में डिफाइन किया गया है। इट इज़ मेजर्ड बाय द सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल, ये इंक्रीज जो करता है वो रियल में करता है, नेशनल और पर कैपिटल इनकम ऑफ अ नेशन, ये पर कैपिटल इनकम ऑफ नेशन का ग्रोथ करता है ओवर टाइम, हमेशा के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली measured in terms of an increase in real GNP or GDP over time or an increase in income per head over time। ये इकोनॉमिक ग्रोथ आपका जीएनपी और जीडीपी पे मोस्टली फोकस करता है इंक्रीज करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए। ग्रोथ इज डिज़ायरेबल एज इट एनेबल्स अस सोसाइटी टू consume more goods and services। Characteristics of Indian economy: national income, income level is used in the determination of the overall well-being and happiness of a country and its citizens। नेशनल इनकम अगर आपका सही रहेगा, एक डिटरमाइंड रहेगा ओवरऑल बीइंग, तो जाहिर सी बात है सारे लोग खुश रहेंगे एंड उसका सिटीजनशिप सही रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी का। इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ जनरली मेजर्ड थ्रू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये जीडीपी को इंक्रीज करता है, जीडीपी इंक्रीज होता है। सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, the share of the workforce in agriculture declined from 68.1% in 1983, 1983 में 68.1% जो है आपका एग्रीकल्चर वर्कफोर्स वो डिक्लाइन हुआ था टू 53.2% इन 2009-10 में। ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी समय एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 13.9% टू 21.5%, एंड द सर्विसेज सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में उसी समय इंक्रीज फ्रॉम 18.2% to 25.4%, the sector which had the sharpest decline in its GDP contribution did not have a proportionate decline in its contribution to employment। Capital formation plays a crucial role in the economic development। आपका कैपिटल फॉर्मेशन जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ अ कंट्री का। कैपिटल इज़ द प्राइमरी कल्प्रिट, कैपिटल जो है एक प्राइमरी कल्प्रिट है इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़, एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में।
both production and consumption are dependent on the amount of capital available in the country. जो कंट्री में कैपिटल अवेलेबल होता है उस पर ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. कैपिटल फॉर्मेशन जो इंक्लूड करता है फिजिकल रिसोर्सेज लाइक टूल्स, मशीन्स, ईटीसी एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स को भी इसमें इंक्लूड करता है, लाइक द नॉलेज, उसके नॉलेज को, स्किल्स को, हेल्थ को ऑफ द वर्कफोर्स. इन्फ्लेशन. मैनेजिंग इन्फ्लेशन इज़ द टफेस्ट टास्क ऑफ एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर. एक इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर के लिए सबसे टफेस्ट टास्क होता है उनका इन्फ्लेशन को मैनेज करना, बनाए रखना. इन्फ्लेशन इज़ द सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस. जनरल लेवल प्राइस पे ये राइज होता है इन्फ्लेशन. देयर आर मैनी फैक्टर्स, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है रेट को इन्फ्लेशन का. इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस इन प्राइजेस आर अ कॉमन. कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है, ये कॉमन बात है. ऑक्यूरेंस ड्यू टू सेवरल नेचुरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. कुछ नेचुरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण प्राइजेज घटता बढ़ता रहता है, ये कॉमन फ्लक्चुएशन है. द फ्लक्चुएशंस क्रिएट एन एटमोस्फेरिक. फ्लक्चुएशन एटमोस्फेयर को क्रिएट करता है ऑफ अनसर्टेनिटी विच गोज अगेंस्ट द स्प्रिंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये स्प्रिंट लाता है, अनसर्टेनिटी लाता है. फॉरेन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट. इन कंट्रीज लाइक इंडिया, देश में लाइक इंडिया में द डोमेस्टिक कैपिटल इज़ नॉट सफिशिएंट. सिर्फ कैपिटल डोमेस्टिक ही सफिशिएंट नहीं है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन कैपिटल इज़ अ वे ऑफ फिलिंग द गैप बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग्स एंड फॉरेन एक्सचेंज. किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसकी गैप को फुलफिल करने के लिए फॉरेन कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड द इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू अचीव द डेवलपमेंट टारगेट्स. इंडिया इज़ ऑल्सो बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के मामले में भी इंडिया अभी पीछे है. रिक्वायर्ड फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडिया को रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है फॉर मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीज़न के लिए. फॉरेन कैपिटल कैन प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट. फॉरेन कैपिटल जो है ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है. रिसोर्सेज टू सॉल्व द टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री. फॉरेन ट्रेड. इंडिया वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपर्ट्स. इंडिया फेमस था उसका टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स के लिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा. जब ब्रिटिश का शासन चलता था, ब्रिटिश एरा में इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर. एक एक्सपोर्टर बन चुका था इंडिया ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स. और वो इंडिया एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स का, एंड ब्रिटिश मशीन जो है उसे गुड्स में कन्वर्ट करता था. हाउएवर जब भी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद इंडिया वेंट थ्रू अ ह्यूज चेंज. इंडिया ने एक बहुत बड़े चेंजेस किया इन इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. उसकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 ईयर प्लान. उन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया, इंट्रोड्यूस किया. इंडिया स्टार्टेड डिपेंडिंग हेविली. वो खुद पे डिपेंड होने लगा ऑन इम्पोर्टेड मशीनरी, एंड उसने एक मशीनरी मंगवाया एंड इक्विपमेंट को मंगवाया टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. उसने अलग अलग तरीके का डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए.
फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं। लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेवल्स ऑफ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होंगे आपके। लेवल्स ऑफ सेविंग्स और कैपिटल, लोग अगर सेविंग्स नहीं करेंगे, अगर कैपिटल नहीं बनाएगा तो उसमें भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत फैक्टर आता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी डेवलपमेंट कंट्री के लिए देखा था उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा होता है, लॉ एंड ऑर्डर उसका कैसा होता है, ये भी बहुत बड़ा इम्फेक्ट पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज, उनका नेचुरल रिसोर्सेज कितना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। टैक्स रेट एंड लेवल ऑफ करप्शन, उसका टैक्स रेट क्या है एंड उसका करप्शन का लेवल क्या है, कितने करप्शन है। टूरिज़्म, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाने के लिए उसका टूरिज़्म कितना है। फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म, फ्री ट्रेड कितना है, उसका प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसका मैक्रो इकोनॉमिक कितना इस्टेब्लिश्ड है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही तक। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और फ्रेंड्स, नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।